तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS के द्वारा स्टाफ नर्स के पदों पर निकाली गई भर्ती से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारियों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करें। तो इस विस्तृत विज्ञापन को हम समझने वाले हैं कि स्टाफ नर्स के पदों पे किसकी भर्ती हो सकती है, क्या होगा उसका सिलेबस और एग्जाम डेट क्या होंगे, उसके साथ साथ एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट होगा आपका www.gims.ac.in। उसके साथ ही जो है ये भारत के सभी नागरिकों के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करेगा, जिसमें आपको भारत के अगर कोई दूसरे नागरिक हैं जो कि यूपी से बाहर के हैं तो फिर वो जनरल पोस्ट पे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि सामान्य रूप से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। वही महत्वपूर्ण नोट की बात अगर की जाए तो यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, ये तो सारे एग्जाम्स में होते हैं कि जो भी कैंडिडेट गड़बड़ी करते हैं उनके साथ अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। तो उसके साथ ही आपको यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेनी है कि परीक्षा जो होने वाली है आपकी, वो परीक्षा जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होने वाली है। यानी कि ये जो स्टाफ नर्स की परीक्षा होने वाली है आपकी, ये जो है आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगी। साथ में आपका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की अगर हम बात कर ले तो सिलेबस का प्रश्न पत्र का पैटर्न, अंकन और योग्यता जो है उसे हम लोग इस तरह से बांट सकते हैं, जिसमें हमारा स्टाफ नर्स के पद के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपको 2 घंटे की अवधि का परीक्षा होने वाला है और साथ में आपको 100 अंकों का परीक्षा होगा। यानी कि आपको समय मिलने वाला है पूरे 2 घंटे का और क्वेश्चन होंगे टोटल 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है, जिसमें से 80% प्रश्न जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान यानी कि थ्योरी ऑफ नर्सिंग नॉलेज से होने वाले हैं और साथ में जो है इससे संबंधित होंगे। उसके साथ ही 20% आपका जो प्रश्न होने वाले हैं ये व्यवहारिक ज्ञान के होंगे, जिसमें से 10% प्रश्न आपके कोविड-19 यानी कोविड से संबंधित होने वाले हैं। तो याद रखेंगे जो भी आपने थ्योरी पढ़ी हुई है आपके स्टाफ नर्स के सिलेबस में, उसमें से 80% प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, साथ में 10% कोविड-19 से। उसके साथ जो है सिलेबस जो है वो सबसे नीचे दिया हुआ है, तो हम आपको सिलेबस की चर्चा भी इसी वीडियो के अंत में कर लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप सिलेबस को मिस नहीं करें। उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे निकल कर आएगी, कोई भी नकारात्मक अंकन यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि इस एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप 100 प्रश्नों में से 100 को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी आपको पेनाल्टी नहीं देनी होगी। उसके साथ ही आपकी परीक्षा की भाषा जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों होने वाली है। उसके अलावा सामान्यीकरण का भी उपयोग किया जाएगा, यानी कि अगर एग्जाम जो है 1 से अधिक पालियों में होती है तो फिर इसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ जो है आपको एक टाई के कुछ नियम दिया गया है कि अगर 2 व्यक्ति जो है एक ही अंक लेकर के आते हैं तो उसके लिए क्या क्या मुख्य मतलब ऐसा योजनाएं हो सकती है जिससे कि उनका रिजल्ट बनाया जा सके। उसके साथ अगर हम बात करें आवेदन ऑनलाइन करने के लिए आवश्यक मतलब क्या क्या जरूरी है, तो आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है इसके लिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट का इसमें जो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है उसे 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला आपका कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको फॉर्म के शेष विवरण को जमा करना होगा यानी भरना होगा, फिर उसके बाद फोटो, हस्ताक्षर तथा अन्य दस्तावेज अपलोड करना है और साथ में फी का भुगतान करना है और फिर लास्ट में प्रिंट आउट ले लेना है अपने फॉर्म का। तो ये है हमारे 5 स्टेप जिससे हम फॉर्म को भरने वाले हैं। तो अभी लिंक जो है एक्टिव नहीं हुआ, जैसे एक्टिव हो जाएगा तो फिर हम एक लाइव फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। उसके बाद जो है अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित सभी प्रक्रियाओं को एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन किया फिर उसके बाद आपको दोबारा जो है आपको लॉगिन करके और फिर से फॉर्म भरना है, ऐसा नहीं है। आप एक प्रक्रिया इस पूरी प्रक्रिया को एक बार में ही पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको संस्थान की वेबसाइट पर www.gims.ac.in पे जाकर के और वहां नोटिफिकेशन पे क्लिक करके फॉर्म को भरना होगा। अब इसकी जो है आपकी सारणी देख लेते हैं कि इसमें जो है रिक्त यानी कि वैकेंसी कितनी वैकेंसी है इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स के लिए जो है कुल 255 पदों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें आपको SC कैटेगरी से 21% का रिजर्वेशन है और कुल 54 सीटें बताई गई है। ST से आपको 2% का जिसमें 5 और OBC के लिए 69, उसके साथ EWS के लिए 25 सीटें हैं। अनारक्षित अनरिजर्व 102 है और इस पे जो है ऑल इंडिया कहीं से भी लोग फॉर्म डाल सकते हैं जो कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। साथ में आपका इसका वेतनमान अगर देखें तो ये लेवल 7 का है, जिसमें आपका बेसिक पे जो है 44,900 से शुरू होके 1,42,400 तक जाने वाला है। वहीं अगर बात की जाए
आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 51%, उसके बाद दिव्यांग के लिए 4%, और उसके बाद जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% का, और साथ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो है उनके लिए 2% का इसमें आरक्षण भी रखा गया है। तो ये आपकी कुल 255 पदों पर भर्ती होनी है, और वेतन तो काफी बेहतर है, जो कि 44,900 से लेकर के 1,42,400 का वेतनमान होने वाला है। और ध्यान देंगे कि विज्ञप्ति में दिए गए पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो सारे विज्ञापन में होता है वहीं, और 36 में जो सॉरी इसमें जो है आपको आरक्षण का नियम लागू होगा, तो लागू है ही। उसके साथ जो है आपको आपकी पाठ्यक्रम की सारी व्यवस्था जो है अगर आप परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा के शहर और भर्ती के बारे में अन्य जानकारी संस्थान की वेबसाइट यानी कि www.gims.ac.in पर अलग से अपलोड की जाएगी, ये इसमें अवेलेबल नहीं है। अब सामान्य निर्देश की बात अगर हम कर लें तो यहाँ पे जो है सामान्य निर्देश में हमारा जो फॉर्म भरने का जो फी लगने वाला है हमारा, ये नॉन रिफंडेबल होने वाला है, यानी कि ये जो है आपको वापस नहीं मिलने वाला। एक बार आपने फॉर्म जमा कर दिया तो फिर आपको ये पेमेंट जो है वापस नहीं मिलेगा, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 2,000 रुपए का आवेदन शुल्क है, और साथ में 360 रुपए का जीएसटी, यानी कि 18% इसमें जीएसटी आपको देना है, और कुल 2360 रुपए का आवेदन शुल्क आपको जमा करना है। साथ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आप बिलोंग करते हैं तो फिर 1500 रुपए का आवेदन शुल्क, 270 रुपए जीएसटी का, कुल मिलाकर 1770 रुपए का आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वहीं अगर आप दिव्यांग श्रेणी से आते हैं यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड से आते हैं तो फिर आपके इसके लिए फॉर्म का जो फी है वो जो है एक्सेप्टेड है, आपको कोई फी जमा नहीं करनी है। उसके बाद जो है आपकी सारे डिटेल जो है इस नोटिफिकेशन को हम आपके वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं डाउनलोड करके। उसके बाद जो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें बाकी के सारे डिटेल्स दिए गए हैं, जिसमें कि आपको शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट मिलेगी, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे क्या क्या उनके नियम है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अगर हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो फिर आपको एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, तो उक्त पद यानी कि स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए आयु गणना जो है 1 जुलाई 2023 से की जाएगी, और इस प्रकार 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी मिनिमम 21 साल का और मैक्सिमम 40 वर्ष की आयु की होनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों की अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु की सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितना सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है, यानी कि जो सरकार हमें छूट देती है वो आपको छूट मिलने वाली है। तो संबंधित क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 3 साल के नियमित और निरंतर सेवा करने वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के मामले में यूपी सरकार जो है शासनादेश कार्मिक अनुभाग 4 संख्या 2 ईएम के लिए आपको दिनांक 27/2013 के 5 वर्षों की अवधि में छूट मिलेगी। यानी कि अगर आप सरकारी कर्मी हैं, और आपने लगातार 3 वर्षों तक सेवा की हुई है तो फिर आपको 5 वर्षों का आपको आयु में छूट मिलने वाला है। वहीं अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर इसके लिए 3 वर्ष से अधिक का आपने अगर काम नहीं किया हुआ है तो फिर इसके लिए आपको जो है इस आयु में छूट मिलेंगी। और उसके बाद जो है अगर आप आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश के नियमों के अनुसार लागू किया जाएगा, जो कि आपको ऊपर आप देख सकते हैं। शैक्षिक आहारता की बात अगर की जाए तो इसके लिए आपको GIMS यानी कि नर्स का जो ये पोस्ट होने वाला है, इसके लिए आपके पास BSc नर्सिंग का 4 वर्षीय कोर्स या फिर BSc नर्सिंग पोस्ट के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, ये दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। साथ में अगर आपने किसी भी GNM मतलब किसी भी शल्यक्रम नर्सिंग होम में GNM का डिप्लोमा किया हो और साथ में रजिस्ट्रीकृत हो, और साथ में कम से कम आपने अगर 50 बिस्तर के अस्पताल में 2 वर्षों का कार्य अनुभव हो, तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो नॉर्मली अगर हम कह सकते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिर आप कर सकते हैं नर्स से, यानी स्टाफ नर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है BSc नर्सिंग तो फिर आप कर सकते हैं, चाहे आप 4 वर्ष का किया हो आपने या फिर 2 वर्ष का आपने किया हो। हम सिलेबस को देख लेते हैं एक बार, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले बेसिक साइंसेस से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें कुल 8 टॉपिक होने वाले हैं। उसके साथ जो है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिस्ट से जो है आपको इसमें कुल 4 पॉइंट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ जो है साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइक्रेटिक नर्सिंग से भी आपके कुल 7 पॉइंट से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उसके साथ फंडामेंटल नर्सिंग में कुल 7 पॉइंट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो है आपका सिलेबस है, और इसको जो है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड करके आराम से अपना पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात की जाए अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, तो इसमें आपको कुल 10 पॉइंट से अलग अलग प्रश्न पूछने वाले हैं, जिसमें पर्सनल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ टू इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी, मेथड टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो इन सारी चीजों से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से, तो इसमें से भी आपको कुल 10 पॉइंट से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उसके साथ है आपको पेडियाट्रिक नर्सिंग में भी आपको कुल 6 पॉइंट से, और उसके साथ
क्लिनिकल नर्सिंग से भी आपको 6 पॉइंट से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसके साथ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड इन नर्सिंग, तो इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 7 पॉइंट से। उसके साथ जो है नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर पेरेंट विद कोविड-19 इन्फेक्शन इंक्लूड्स कोर एरिया विच आर इन्यूमरेटेड बिलो, तो इसमें भी आपको 7 पॉइंट से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उसके साथ जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिलेटेड टू अबव मेंशन सिलेबस, यानी कि ऊपर का जो सिलेबस है इसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये है आपका सिलेबस जो कि आपको नर्स यानी कि बीएससी नर्स के एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपके लिए नई जानकारी लेकर के। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद।